पुराणों में उल्लेख है कि मनुष्यों का शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में इस क्रिया के तहत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, लेकिन सवाल है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहाँ उसे मृत्यु के देवता यमराज के पास ले जाया जाता है। कहते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता है, वो आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्यों को कष्ट पहुंचाता है, उनको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं। अब आइए जानते हैं पिंड दान का महत्व। पंडित इंद्रमणि घनसाल के अनुसार मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा पिंड दान किया जाता है, जिसका आधा हिस्सा ही मृत व्यक्ति की आत्मा को मिलता है। अगर वो आत्मा दुष्ट प्रकृति की हो तो यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते हैं, जिस वजह से आत्मा को भूखा रहकर इस सफर तय करना पड़ता है। जबकि अच्छे कर्म होने पर आत्मा को पिंड का लाभ मिलता है और उसे सफर में परेशानी नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्यों के कर्मों ही उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वही जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती है। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्र के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। कुछ आत्माओं को नया शरीर मिलने में 400 साल से लेकर कई हजार साल भी लग सकते हैं। वो उनकी यात्रा पर निर्भर करता है।